शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शाम या रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन बनाए। सलमान आगा की 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 4 विकेटें भी ली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्की मईशत के लिए इंतहाई खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मईशत मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया। MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, बातचीत किसी ज़ात और केसी से मुताल्लिक़ नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नदरन के लिए गैस की कीमत में 8.71% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। नवंबर 2024 में $18 करोड़ से जायद की बैरूनी सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 16 करोड़ जबकि सरकारी शोबे में $2.21 करोड़ की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी के आदाद और शुमार जारी कर दी। दुबई में इमिग्रेशन हुक्काम का रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह खबरदार किया कि 31 दिसंबर 2024 की आखिरी मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त कराएं। मोहलत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में शिरकत। UAE की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तारीख़ी रिश्ता है। मुश्किल वक्त में UAE की इमदाद और ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में UAE ने अहम किरदार अदा किया। UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन ना था। पाकिस्तान UAE की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन की तकरीब में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इमारात के सफ़ीर को ईद उल इत्तेहाद पर गुलदस्ता पेश किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। कौम का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। 1971 में वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा किया। लांस नाइक महफूज शहीद ने बिला खौफ दुश्मन की तोपों को खामोश कराया।
सारा शरीफ के कातिल वालिदैन को बरतानवी अदालत ने सजा सुना दी। सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 बरस और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को 33 बरस जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 बरस की सजा। बच्ची के वालिद ने दौरान समात सारा की वालिदा की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जज ने कहा कि सारा पर जुल्म की नाकाबिले यकीन हद तक इंतहा की गई। मुल्ज़िमान ने मुकदमे की समात के दौरान कोई पछतावा नहीं दिखाया। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि सारा को स्कूल से उठाने के बाद घर में कोई तालीम दी गई। सारा के दूसरे बहन भाई महफूज थे, सिर्फ सारा को निशाना बनाया गया। कमसिन को अपने जख्म छुपाने के लिए हिजाब पहनने और जिस्म को कपड़े छुपाने पर मजबूर किया गया। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे। सारा शरीफ की मौत के बाद बरतानवी हुकूमत ने घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मुताल्लिक कानून तब्दील करने का फैसला कर लिया। हुकूमत स्कूल के बजाय घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का रजिस्टर्ड बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश। नया रजिस्टर्ड बच्चों की बहबूद के लिए पेश होने वाले बिल का हिस्सा होगा, जिसके आइंदा बरस तक कानून बन जाने की उम्मीद है। बिल यकीनी बनाएगा कि असातिज़ा और स्कूल घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की बहबूद के फैसलों में शामिल होंगे। मुजावजा बिल के तहत बच्चों को घर पर तालीम देने के हवाले से वालिदैन को कौंसल से इजाज़त लेना लाजिम होगी। इसराइली फौज का शुमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतुल्लाहिया का मुहासरा 70 रोज से जारी। अलमवासी कैंप पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद दिन में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहिदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। स्विस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिजबुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी है। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। दरियाए यरमुक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा गोलान के इलाके कलमोन में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए इक़दामात से सहयूनी हुकूमत को मज़ाहमत ख़त्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर एर्दोआन की यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। रूसी पार्लियामेंट ने कलदम तंजीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद रोकने का कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत अफगान तालिबान समेत शामी मलेशिया को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सकती है। रूस ने साल 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। और नदरन आइलैंड की अदालत ने सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माना कर दिया। फैसले के मुताबिक नदरन आइलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 बेलफास्ट सहाफ़ियों की जासूसी की। पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके ज़राए की शनाख्त करने के लिए गैर कानूनी अमल किया। नदरन आइलैंड पुलिस सर्विस को हर सहाफ़ी को 4000 पाउंड अदा करने का हुक्म।